जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम सर, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? जबरदस्त। आप कैसे हैं? मुझे प्लीज होस्ट कौन है, मुझे होस्ट बनाए मैं ताकि स्क्रीन शेयर कर सकूं। हनान भाई, होस्ट कौन है? होस्ट मैं उसको कहता हूँ वो लीक कर गया, वो क्लेम करना तो पासवर्ड मांगे, मैं से कहता हूँ उसको। हेलो हेलो हेलो। सबसे पहले तो सॉरी जी, हमारी जो क्लास मिस हुई थी क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी खराब थी। अभी भी शायद मेरी आवाज़ से पता चल रहा होगा कि सिम्टम्स हैं अभी भी कुछ, तो उसके लिए माजरत। आज जो है वो हमारी शेयरिंग की क्लास है कोई जिसमें हम बात नहीं। शेयरिंग, थैंक यू सो मच। आज हमारी शेयरिंग की क्लास है जिसके अंदर हम शेयरिंग जो है ए टू जी उसको पर बात करेंगे, उसको सीखेंगे। और उसके साथ हमारी वॉयलेशंस की क्लास है, और दोनों चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है और दोनों जो है वो सीखना बड़ा ही ज़रूरी है। तो बस मैं ये स्क्रीन शेयर अपनी थोड़ी देर में ना, एक दो मिनट में बता रहा हूँ। तो जी, अस्सलाम शान भाई आ वालेकुम। गए। वालेकुम सलाम। हमाद भाई, कैसी है तबीयत अब? अल्हम्दुलिल्लाह, बेहतर है पहले से ना, काफ़ी ज़्यादा। चले, अल्लाह आपको सेहत कामला अता करे। सुनाए कि क्या गपशप है? आमीन। बस गपशप कोई भी नहीं है, लगे हुए हैं। आपको पता है यार, रमजान में ना काफ़ी ज़्यादा। वही ना, एक्चुअली आपसे थोड़ा काम भी था, लेकिन अनान कह रहा था उनकी तबीयत सेट नहीं हो, और जैसे ही बेस्ट होते हैं आपसे बात कराऊंगा। हाँ, मैं थोड़ा रमजान की वजह से भी ना, थोड़ा आपको पता है रूटीन मैच नहीं करती। ये ईद के बाद सब कुछ जो है ना सेट हो जाएगा। एक्चुअली स्क्रीन शेयर मुझे हो रही है थोड़ी ना मेरी? चाहिए थी। जी जी, मैं आपको ये होस्ट भी बना रहा हूँ, ये आप होस्ट भी बन गए। बन गया हो गया। बन रिकॉर्डिंग हो रही, रिकॉर्डिंग भी हो अच्छा, मुझे थोड़ी चाहिए थी इन्फॉर्मेशन, चले फिर मैं सेशन के बाद आपको कॉल कर लूंगा, ठीक है? आवाज आ रही है मेरी? रही। हाँ जी, आ रही आ रही। तो मैं कह रहा हूँ, मैं सेशन के बाद फिर आपको हाँ कॉल कर लूंगा, थोड़ी हेल्प चाहिए ठीक है, थी नो आपसे। इश्यूज नो इश्यूज नो इश्यूज। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अच्छा, तो आज की हमारी क्लास जो शेयरिंग के ऊपर है, अपनी पिछली जो क्लासेस थी उसमें पहले हमने ओवरव्यू देखा था। उसके बाद हमने जो है वो कंटेंट्स के ऊपर बात की थी। उसके बाद हमने अपना वो वॉच टाइम और अपने पेज का क्राइटेरिया सारा उसके ऊपर बात किया थी। आज जो हमारी वो शेयरिंग की क्लास है, ठीक है। शेयरिंग दो टाइप्स की होती है, एक होती है रिकमेंडेशन शेयरिंग और एक होती है बल्क शेयरिंग। ये दो टाइप्स की शेयरिंग होती है, और इन्हीं दो टाइप्स में एक हमारे पास आ जाती है फ्री शेयरिंग, और एक हमारे पास आ जाती है पेड शेयरिंग। ठीक है, रिकमेंडेशन शेयरिंग, बल्क शेयरिंग, ये दो टाइप्स है, और इन्हीं दोनों के अंदर रिकमेंडेशन में भी फ्री शेयरिंग और पेड शेयरिंग होती है, और बल्क शेयरिंग में भी फ्री शेयरिंग और पेड शेयरिंग होती है। ठीक है, अब रिकमेंडेशन शेयरिंग क्या होती है? रिकमेंडेशन शेयरिंग के अंदर आप 30 से 50 शेयर्स देते हो अपनी वीडियो को, और उस केस में आपकी वीडियो जो है वो रिकमेंडेशन पकड़ती है। और जब रिकमेंडेशन पकड़ती है तो इनिशियल स्टार्ट में जो है आपको सब कुछ करना पड़ता है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है बल्क शेयरिंग, जिसके अंदर आप 1000 प्लस शेयर्स दे देते हो, और 1000 प्लस आप इसको 50,000 तक भी लेके जा सकते हो, 1 लाख भी, जितना आपका सेटअप उसके मुताबिक। ठीक है, तो रिकमेंडेशन शेयरिंग से स्टार्ट करते हैं। रिकमेंडेशन शेयरिंग के अंदर हमारे पास होता है आईडीज का सेटअप। आपके पास क्लोन आईडीज होती हैं, या फिर घर वालों की आईडीज होती है, फिर कोई भी आईडीज जिनके से आप सेटअप बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक सेटअप ये बना हुआ है WWE का, उसके बाद जैसे पी सेटअप ये बना हुआ है। ठीक है, ये एक ही फोल्डर के अंदर जो है वो मल्टीपल आईडीज होती हैं, और ये आईडीज जो है इनके अंदर ग्रुप्स ज्वाइन होते हैं। एक आईडी से तीन तीन ग्रुप जो है ज्वाइन होते हैं। मैं एक एक्स्ट्रा नोटपैड बना लेता हूँ ताकि उससे हम एक सेटअप बना सकें। जैसे फॉर एग्जाम्पल पहली हमने आईडी खोली, इसके हम फेसबुक पे गए। फेसबुक पे जाने के बाद सबसे पहले हमारी इस आईडी का नाम क्या है? हमारी इस आईडी का नाम है सिंगराज, और इसके ग्रुप्स जो है
आगे देख लें। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम इसकी प्रोफाइल के ऊपर आए तो उसका नाम है सिंहराज। तो हम यहाँ पे अपना नोट पैड एक बनाएंगे। यहाँ पे हम फॉर एग्जाम्पल जिस मर्जी कंटेंट के ग्रुप से हम फाइंड करें, अभी हम इधर एग्जांपल ले लेते हैं WWE ग्रुप्स। WWE ग्रुप्स हम इधर नंबर 1 लिख देंगे, सिंह राज। ठीक है, अब हमारी ये आईडी आ गई और इस आईडी के साथ हम 3 ग्रुप जो ज्वाइन करेंगे नीचे वो आएंगे। ठीक है, और जब सेकंड आईडी से हम 3 ग्रुप ज्वाइन करेंगे उसके बाद वो आएंगे, तो हर आईडी से 3-3 ग्रुप, ताकि हमारा जो है वो सेटअप एक कंप्लीट हो जाए। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं ब्रॉक लेसनर। यहाँ पे हम लिखते हैं फॉर एग्जांपल अगर हम WWE की निश पे काम करें, किसी भी निश के ऊपर काम करें, तो हमारे पास जो है वो डिफरेंट जो है ग्रुप्स हमें मिल जाते हैं। अभी हम WWE क्रिकेट से रिलेटेड जितने भी निशेस के ऊपर हम बात की भी है उन सब के ग्रुप्स हम फाइंड करने की कोशिश करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल स्टार्ट करते हैं WWE से, तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक कीवर्ड है ब्रॉक लेसनर के नाम से। ठीक है, तो हम उसको जो है वो सर्च कर लेते हैं। अब हर ग्रुप फाइंड करने के लिए आपको कीवर्ड जो है वो लाजमी जो है वो कोई ना कोई निकालना पड़ेगा। चाहे आप किसी भी कंटेंट के ऊपर काम कर रहे हो, मशीनरी के ऊपर काम कर रहे हो तो फिर आप हैवी मशीनरी लिखोगे, चाइनीज के ऊपर काम कर रहे हो तो फिर आप मूवी का वो चाइनीज के अंदर डाल के रखोगे, आप WWE का काम कर रहे हो तो फिर आप ब्रॉक लेसनर, रोमन रेन, इस तरह की जो है वो कीवर्ड जो है वो आप यूज करोगे जिनसे आप ग्रुप्स निकालोगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम ये वाला ग्रुप खोलते हैं, इसके अबाउट सेक्शन में जाते हैं और यहाँ पे हमारे पास शो करता है कि 118 न्यू पोस्ट टुडे। ठीक है, ये हमारे सामने शो कर रहा है। अब यहाँ पे हम इस ऐड का कर देते हैं, फ्री शेयरिंग क्राइटेरिया 100+। एक जो भी ग्रुप आप खोलें उसके अबाउट सेक्शन में जाएं, अगर 100 से ज्यादा पोस्ट है तो वो किसी किस्म का हमारे किसी हद तक जो है फ्री अप्रूवल हो सकता है। यहाँ पे अगर हम कोई पोस्ट करने की कोशिश करें, यहाँ पे हम लिख देते हैं आई ब्रॉक लेसनर, और इसको जब हम पोस्ट कर देते हैं और थोड़ा स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे हमें नजर आता है कि हमारी पोस्ट है वो डायरेक्टली पोस्ट होगी और हमारी ये ग्रुप जो है वो फ्री है। तो हमने इसका लिंक कॉपी कर लिया। लिंक कॉपी करने के बाद हम अपने नोट पैड में आए और यहाँ पे हमने एक लिंक डाल दिया। ठीक है, अब ये हमारे पास एक ग्रुप जो है वो हमने निकाल लिया। अब इस एक ग्रुप से हम जो बाकी ग्रुप से निकाल सकते हैं। अब ये ग्रुप जो है वो हम इसको ज्वाइन कर लेंगे। ज्वाइन करने के बाद जब हमने शेयरिंग देनी होगी तो हम इस ग्रुप में भी देंगे। अब हम इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं। अब ये एक पोस्ट है, पोस्ट खोल लेते हैं, इसको स्क्रॉल करते हैं। अब इसने जो है वो ये इसने जो है पोस्ट लगाई हुई है। ये पोस्ट लगाने के बाद इसने उसके ऊपर 7 शेयर्स दिए हैं। जब हम 7 शेयर्स खोलते हैं तो यहाँ पे हमारे पास पहले ये ग्रुप मिलता है, इसको खोल लेते हैं। उसके बाद ये ग्रुप मिलता है, इसको खोल लेते हैं। उसके बाद ये ग्रुप मिलता है, इसको खोल लेते हैं। और देखें एक्टिव ग्रुप से इसको 24 लाइक्स आए हैं। उसके बाद ये इस ग्रुप को हमने ऑलरेडी ज्वाइन कर लिया। उसके बाद इस पोस्ट से हमारे ग्रुप जो है खत्म हो गए। हमारे 3 ग्रुप में सबसे पहले ये जो है ये अगर हम देख लें तो ये इंडियन कंटेंट का हमारा ग्रुप है। और अगर हम इसके अबाउट सेक्शन में जाएं तो यहाँ पे भी 193 पोस्ट, डिस्कशन में जाके पोस्ट करने की ट्राई करें। तो हमारी पोस्ट यहाँ पे भी डायरेक्टली जो है वो पोस्ट होगी। तो हम एक और नोट पैड निकाल लेते हैं और वो हम अपना सेट बनाते हैं इंडियन ग्रुप्स का। यहाँ पे हम अपनी मर्जी से फॉर एग्जाम्पल हमाद यानी आईडी नेम जो है वो हम
समझ लेते हैं। यहाँ पे इस ग्रुप का लिंक जो है वो डाल देते हैं, इंडियन ग्रुप। ठीक है, अब यहाँ पे ये WWE का इसके अबाउट सेक्शन में जाते हैं। तो अबाउट सेक्शन में जाने का थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं, तो यहाँ पे 405 न्यू पोस्ट टुडे हमें दिखा रहा है। और इसके अगर हम डिस्कशन में जाएंगे और यहाँ पे अगर हम लिखें आई WWE और इसको जब हम पोस्ट कर दें तो ये भी हमारी यहाँ पे पोस्ट हो गई है। तो मतलब ये भी हमारे पास एक अच्छा ग्रुप जो है वो 4,17,000 सर जी मेंबर वाला। आवाज ब्रेक हो रही है। अब ठीक आ रही है, जब भी ब्रेक हो रही है। जी जी ठीक है, आवाज ठीक है। ठीक है, तो हम यहाँ पे दूसरा लिंक भी जो है वो हमने अपनी लिस्ट पर ऐड कर दिया। उसके बाद हम अपने तीसरे ग्रुप में जाते हैं और इसके भी अबाउट सेक्शन में जब जाते हैं, अबाउट सेक्शन में जाने के बाद नीचे आते हैं तो यहाँ पे 215 न्यू पोस्ट है। ठीक है, इसके डिस्कशन में जाते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं सेम वही पोस्ट ताकि पता चल जाए कि ग्रुप में पोस्ट हो रही है कि नहीं। अगर ग्रुप में इस तरह आपकी पोस्टें जा रही है तो फिर जब आप इसको ज्वाइन करके इसके अंदर वीडियोस भी शेयर करोगे तब वो भी डायरेक्टली पोस्ट होंगी, तब भी आपको। अब यहाँ पे पोस्ट हो रही है तो यहाँ पे हमने इसका लिंक जो है कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद हमने अपने सेट में गए और सेट में जाने के बाद हमने इसका लिंक डाल दिया। आगे 3 ग्रुप जो है हमने निकाल दिए। उसके बाद हम सेकंड आईडी निकालेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम हमाद के नहीं इमेजिन कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो है वो हम 3 मजीद ग्रुप जो डालेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम किसी एक ग्रुप में वापस आ जाते हैं, इसको स्क्रॉल आउट करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास फॉर एग्जाम्पल ये पेज है, फन भी इसने वीडियो शेयर की हुई है। फन भी पेज के अंदर जाते हैं, पेज के अंदर जाने के बाद देखते हैं इसने 62 शेयर्स किए हुए। 62 शेयर्स जब हम खोलते हैं WWE TLC, WWE लाइव, WWN, तो ये सभी तकरीबन फ्री ग्रुप्स हैं। ठीक है, कार्डी MG मिनाज 1 लाख मेंबर, उसके बाद 47 के। हाँ जी सर जी, यानी एक आईडी से 3 शेयर ही करने हैं। हाँ, एक आईडी से 3 शेयर करने। अब 3 शेयर आप सुबह कर लो, 3 शेयर शाम को कर लो, 3 शेयर रात को कर लो, आपकी आईडी नहीं बंद होती। एक आईडी हाँ से जी। सिर्फ 3 शेयर ही करने। और अब फॉर एग्जाम्पल सर जी आईडी कहाँ पे मिलेगी यानी? ये आईडीज आप मार्केट से भी परचेज कर सकते हो और आप अपने किसी घर वालों की या फिर कोई भी फेक आईडीज होती है लोगों के साथ। और हनान भाई ने जो है वो कांटेक्ट भी शेयर कर दिया, जिसने अगर आपने आईडीज परचेज करनी हो तो 10-12 रुपए की आईडी होती है, वो भी आप अभी हम इसमें से 3 सर ये क्लोन आईडीज का कोई लिमिट तो नहीं होती कि मतलब 1 दिन के लिए होती है वैलिड या 2 दिन के लिए? नहीं नहीं, ये आपकी चलती है जब तक कोई इशू नहीं होता तब तक वो चलती रहती है। अब यहाँ पे हमने 3 और ग्रुप्स निकाले। अब इनके अबाउट सेक्शन में जाकर चेक करते हैं तो 482 न्यू पोस्ट, 537 न्यू पोस्ट, इसके अबाउट में जाए 220 न्यू पोस्ट। मतलब 3 और ग्रुप जो है वो हमने फॉर एग्जाम्पल निकाल लिए। तो यहाँ से हम इसको कॉपी किया, नोटपैड में आए, एक ग्रुप पेस्ट कर दिया, फिर अगला पेस्ट कर दिया। इस तरह आपने कंटिन्यूसली जो है जितने ग्रुप्स आपके निकलते हैं आपने जो है वो सेट जो है वो बना लेने। 3-3 का सेट बनाना है। ठीक है, अब ये 3-3 का सेट बनाना और उसके साथ आईडी का नाम मैंने इसलिए लिखा है कि इन फ्यूचर आपकी कोई आईडी बंद भी हो जाए तो आप उन 3 ग्रुप्स को किसी और आईडी के साथ रिप्लेस कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने फॉर एग्जांपल 2 सेट अपने तैयार कर लिए। अब यहाँ पे मैं सपोज करता हूँ कि मेरी हमाद करने वाली आईडी डिसेबल हो गई है या बंद हो गई है, तो अब ये मेरे पास 3 ग्रुप्स के लिंक्स हैं जो मैंने अपने नोटपैड पे सेव किए हुए। मैं इसके साथ कोई भी आईडी जब रिप्लेस करूंगा उससे ये 3 ग्रुप ज्वाइन करूंगा और यहाँ पे उस आईडी का नाम डाल दूंगा। जैसे फॉर एग्जांपल उसका नाम हमाद आशिफ था, तो यहाँ पे मैंने उसका जो है नाम चेंज कर दूंगा ताकि मेरे रिकॉर्ड में रहे कि मैंने कौन सी आईडी से कौन से ग्रुप ज्वाइन किए। तो इस तरह आपके जब सेट्स मेंटेन रहते हैं और मेंटेन सेट से जब आप शेयरिंग देते हो तब काफी ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स रहता है और आपको जो है किसी किस्म की कोई भी तंगी भी फेस करने को नहीं मिलती। ठीक है, अब यहाँ WWE हो गया। अभी एक इंडियन का भी ग्रुप हमने निकाला था। अब इंडियन के अंदर थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं, ये हमें पहला पेज जो मिल गया है।
पहले पेज को खोलते हैं। पहले पेज को खोलने के बाद नीचे का करते तो यहाँ पे 32 शेयर जो है, यहाँ पे ये सारे जो है 75 के, 320 के, 135 के, इनमें से भी कुछ खोल के इनका अबाउट सेक्शन चेक कर लेते हैं क्या रिजल्ट है। 3,20,000, 2 लाख। फॉर एग्जाम्पल हमें 3 ग्रुप्स निकालनी है। जहाँ पे इसके अबाउट सेक्शन में जाए, पोस्ट 61 न्यू पोस्ट, इसके अबाउट सेक्शन में जाए 600 न्यू पोस्ट, इसके अबाउट सेक्शन में जाए 551 न्यू पोस्ट। मतलब ये 3 ग्रुप्स भी जो है वो हमारे लिए काम के हैं। बाकी अभी आगे हम जितने भी निकालते हैं वो सब जो है काम के हैं। तो उसके भी जो है वो 3 ग्रुप्स। अब इसके नीचे हम ये दूसरा जितने ग्रुप्स हैं, जिस कंटेंट के ऊपर आप काम कर रहे हो उस कंटेंट के आप जो है वो बेशुमार ग्रुप्स हैं वो आप इसी तरह जो है वो फाइंड करके निकाल सकते हो। आपने इसमें करना क्या होता है कि एक ग्रुप फाइंड क्या करना होता है जो कि फ्री हो, ठीक है। उस ग्रुप के अंदर आप जाते हो, ग्रुप के अंदर जाकर थोड़ी सी सर्चिंग करते हो, किसी और पेज को देखते हो, कोई और पेज मिलता है तो उसको खोल लेते हो और उसके शेयर्स में जाके वो जहाँ जहाँ आप शेयर कर रहे हैं वो सभी तकरीबन पेड फ्री ग्रुप्स ही होते हैं। तो आप उसने जो फ्री ग्रुप्स निकाले होते हैं वो आप निकाल के उससे अपनी लिस्ट तैयार कर लेते हो और इस तरह आपकी जो लिस्ट तैयार हो जाती है। ये होती है फ्री रिकमेंडेशन शेयरिंग। अब यहाँ पे आपको 30 से 50 शेयर, मतलब आपको 10 से 12 आपको जो है वो सेटअप चाहिए होंगे आईडीज के, जिसमें हर आईडी में 3 ग्रुप जो है ज्वाइन होंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल डब्ल्यूडब्ल्यू पे काम कर रहे हो तो डब्ल्यूडब्ल्यू की आपको 12 आईडीज चाहिए, इंडियन पे काम कर रहे हो तो इंडियन की आपको 12 आईडीज चाहिए, क्रिकेट के ऊपर काम कर रहे हो तो क्रिकेट की आपको 12 आईडीज चाहिए। तो मल्टीपल जो है वो आप सेट जो है वो अपने पीसी में, अपने फोल्डर में, अपने पीसी के फोल्डर में बना के जो है वो रख सकते हो और उनसे जो है वो एट द एंड शेयरिंग दे सकते हो, ठीक है। अब ये रिकमेंडेशन शेयरिंग थी। इसके अंदर हमारा जो होता है सबसे मेन फोकस जो होता है वो निच रिलेटेड शेयरिंग पे होता है कि शेयरिंग जो है वो हमारी निच रिलेटेड होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हमारा इंडियन कंटेंट है तो इंडियन कंटेंट का जिन ग्रुप्स में इंटरेस्ट है वहीं पे शेयर होना चाहिए। अगर डब्ल्यूडब्ल्यू कंटेंट है तो डब्ल्यूडब्ल्यू का जिन ग्रुप्स में इंटरेस्ट है वहीं शेयर होना चाहिए। अगर आप डब्ल्यूडब्ल्यू को उठा के इंडियन ग्रुप्स में शेयर करते हो उस केस में उस ग्रुप्स की ऑडियंस जो है वो इतनी कोई इंटरेस्टेड नहीं होती है आपके कंटेंट में, जिसकी वजह से आपको 1 मिनट व्यू एवरी वॉच टाइम अच्छा नहीं मिलता और आपकी वीडियोस जो है रिकमेंडेशन में नहीं जाती। लेकिन अगर आप कैटेगरी वाइज शेयरिंग देते हो कि फॉर एग्जांपल डब्ल्यूडब्ल्यू की वीडियो लगा रहे हो, डब्ल्यूडब्ल्यू के ग्रुप्स में शेयरिंग दे रहे हो, उस केस में वो नीश रिलेटेड होती है और आपको रिस्पांस भी अच्छा मिलता है और आपको 30 से 50 शेयर्स में आपके 1-2 दिन 3 दिन के बाद अच्छा रिस्पांस आपको मिलना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। ये हमारी जो है ये फ्री शेयरिंग के अंदर आती है। टोटल जो भी हम बात करें ये टोटल जो है ये फ्री शेयरिंग के अंदर आता है। उसके बाद रिकमेंडेशन में पेड शेयरिंग भी होती है, यहाँ पे हम डाल देते हैं। अब पेड शेयरिंग में क्या होता है, पेड शेयरिंग में आपके पास पैसे होते हैं, आप कहते हो कि मुझे पेज जो है वो मोनेटाइज ना करना पड़े। मतलब आप कहते हो कि मैंने पेज जो है मोनेटाइज कर लिया है। अब मोनेटाइज करने के बाद आप कहते हो कि आपको मजीद अच्छा रिस्पांस चाहिए, तो आपने जो मोनेटाइज पेज किया होता है उसको आप मार्केट में बेच देते हो। वो आपका 30,000 35,000 रुपये का दिखता है और जो 30,000 35,000 आपको मिलता है उसकी आप शेयरिंग जो है वो परचेज कर लेते हो ताकि आपका काम जो है वो ज्यादा अच्छा हो सके। अब पेड शेयरिंग क्या होती है, कुछ ऐसे ग्रुप्स होते हैं जिनके ऊपर एडमिन ने अप्रूवल लगाई होती है और एडमिन कहता है कि मुझे पैसे दो तभी तुम इसके अंदर शेयर कर सकते हो, ठीक है। तो हम इधर जो है थोड़ा सा पेड की तरफ भी निकल आते हैं। कि फॉर एग्जाम्पल ये ग्रुप है, इसके हम अबाउट सेक्शन में जाते हैं। अबाउट सेक्शन में जाने के बाद हमें दिखता है कि 48 न्यू पोस्ट हुई है सिर्फ, जबकि ग्रुप जो है हमारा वो 5 लाख मेंबर्स का, ठीक है। 5,15,000 मेंबर्स का ग्रुप है, लेकिन इसके अंदर पोस्टिंग जो है वो सिर्फ और सिर्फ 48 हुई है। इसका मतलब ये ग्रुप है ये पेड है, ये हमें पेड देगा, ये मेंबर जो भी है ना ये हमें पेड देगा। अब उस सूरत में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस अबाउट में आने के बाद जहां पे हमारे पास हिस्ट्री में हम इसको सी नोट करेंगे।
हिस्ट्री में सी मोड करने के बाद हमें नजर आता है कि ग्रुप का नाम जो है वो चेंज नहीं हुआ हुआ। ठीक है, जब ग्रुप का नाम चेंज नहीं हुआ हुआ तो उसका मतलब हमें रोमन रेन के नाम का ये ग्रुप क्रिएट हुआ था, और अभी तक स्टिल इसका नाम जो रोमन रेंज ही है, मतलब ट्रैफिक जो है वो सारी रोमन रेंज की है इसके अंदर। क्योंकि मार्केट में कुछ ऐसे स्कैम्स होते हैं, जब आप पेड शेयरिंग लेने जाते हो तो फॉर एग्जांपल एक ग्रुप है जो कि 5 लाख मेंबर, 6 लाख मेंबर या फिर 1 मिलियन मेंबर पे जाके डेड हो जाता है, तो फिर उसका नाम चेंज कर देते हैं, कपिल शर्मा रख देते हैं या फिर कुछ भी, और आपको जो है ग्रुप जो है वो दे देते हैं, रेंट पे दे देते हैं। तो पेड शेयरिंग लेने से पहले आपने ग्रुप की हिस्ट्री में आके चेक करना है कि इसके पहले क्या नाम थे, और नाम की वजह से बड़ा फर्क पड़ता है ग्रुप के ऊपर। ठीक है, अब इसके कोई रिसेंट नेम चेंज नहीं हुए तो रोमन रेंज का ग्रुप है तो ये बड़ा एक्टिव होगा और इसके अंदर रिस्पॉन्स जो है वो अच्छा खासा मिलने वाला है। ठीक है, उसके बाद अगर इसको हमने रेंट पे लेना हो तो फिर हम इसके एडमिन में चल जाते हैं। हमने इसको सी ऑल किया, सी ऑल करने के बाद अब ये एडमिन है शुभादीप लाहा। ठीक है, अब हम इसको खोलेंगे, इसको हम मैसेज करेंगे कि आई नीड योर ग्रुप्स ऑन रेंट। ठीक है, यहाँ पे इसका मेन प्रोफाइल और यहाँ पे इसको ऐड फ्रेंड्स करके इसको मैसेज कर देंगे कि आपका ग्रुप जो है वो मुझे रेंट पे चाहिए। ये आप इसके पास एक एक बंदे के पास इस तरह के ना एक ग्रुप नहीं होता, किसी के पास 8 ग्रुप में, किसी के पास 10 ग्रुप में, किसी के पास 20 ग्रुप है। तो वो आपको बताता है कि ये ग्रुप है, ये मेरा रेट है। ठीक है, और रेट्स क्या होते हैं वो भी मैं इधर लिख देता हूँ। पेड शेयरिंग रेट पर अब पेड शेयरिंग का रेट पर मिलियन जो होता है वो 3,000 से 5,000 पर मंथ होता है। पर मिलियन का हिसाब कैसे लगता है कि अभी हमारा जो ये वाला ग्रुप है ये अगर 5 लाख का है और इसके साथ वो हमें एक और ग्रुप दे 5 लाख मेंबर वाला, तो हमारे 1 मिलियन की ऑडियंस पूरी हो जाएगी। तो 1 मिलियन का जो है वो हम इसको 3,000 से 5,000 रुपया देंगे अकॉर्डिंग टू इसके ग्रुप की रीच कितनी है, कितना एक्टिव है इसका ग्रुप, उस हिसाब से। ठीक है, और यहाँ पे जो है वो हमें ये अलाउ करेगा कि हम 3 पोस्ट पर डे और 90 पोस्ट इन अ मंथ कर सकते हैं। तो ये 3 से 5,000 रुपये जब हम पर मिलियन देते हैं तो हम 3 पोस्ट रोज की और 90 पोस्ट पूरे महीने की हम इजीली कर सकते हैं। 90 पोस्ट में हमारी जो है कोई 10 भी वीडियोस जो है वो 1-1 मिलियन पे जाएं तो हमारा जो है वो पहली ही एक ही वीडियो से हमारे जो ग्रुप्स के रेंट शेंट होते हैं वो सारे बाहर आ जाते हैं। ये सारी चीजें मैं रिकमेंड करता हूँ काम सीखने के बाद। जब बंदा काम पूरा सीख जाए, बंदे को वीडियोस वायरल करनी आ जाए, पूरी टेक्निक्स पता चल जाए, उसके बाद बंदा अगर इन्वेस्ट करे पेड शेयरिंग के ऊपर और बाकी सारी शेयरिंग के ऊपर तो फिर उसको जो है वो फायदा होता है। उसके बाद हम आ जाते हैं बल्क शेयरिंग के ऊपर। अब बल्क शेयरिंग में क्या होता है, बल्क शेयरिंग में एक बंदा काम नहीं करता, इससे पूरी पूरी टीम्स काम करती हैं, पूरी पूरी टीम्स। और इसके अंदर आपको हजारों के हिसाब से आईडी चाहिए होती हैं। आपके पास पीसी होता है, पीसी के अंदर फॉर एग्जाम्पल 1,000 आईडी लॉगिन है, तो 1,000 आईडी से आप 5 शेयर जो है वो करते हो। ठीक है, तो डेली का एक पीसी जो है जिसमें 1,000 आईडी लॉगिन है वो आपको 5,000 शेयर प्रोड्यूस करके दे रहा है। ठीक है, वो 5,000 आप 4 बंदे हो तो 5-5 20,000 शेयर आपको रोज का, अगर आप 4 बंदों की टीम में काम कर रहे हो तो फिर आप रोज का 20,000 शेयर जो है वो जनरेट कर रहे हो और डेली 20,000 शेयर के ऊपर आपका $100 से $200 के बीच में अर्निंग जो है वो आपकी डेली की रहती है। और ये सारी जो होती है ये प्रीमियम फ्री ग्रुप्स में होती है, ऑटो अप्रूवल वाले। ठीक है, किसी को लिस्ट चाहिए हुई तो हनान उसकी भी लिस्ट जो है वो 1 लाख ग्रुप की लिस्ट है जो भेज देगा। और वो भी आप जो है अगर किसी ने बल्क शेयरिंग के ऊपर भी काम करना हो तो बल्क शेयरिंग के ऊपर भी काम कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ इसके अंदर भी फ्री शेयरिंग वही होती है जो आप खुद ज्वाइन करते हो, और पेड शेयरिंग वो होती है जो आप मार्केट से परचेज करते हो और इसका जो मार्केट में रेट है वो 0.50 पर शेयर। मतलब आप आधा पैसा 0.5 पैसा पर शेयर आप जो पे करते हो,
आपको 1000 शेयर चाहिए तो फिर आप 500 रुपये दे देते हो, 10,000 शेयर चाहिए तो फिर आप 5,000 रुपये देते हो। इस तरह जो इसका पेड शेयरिंग में जो है रेट वो रहता है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा आज का टास्क जो है वो शेयरिंग के अंदर वो यही है कि आप जिस भी कंटेंट के ऊपर काम कर रहे हो, आपने उसका सेट बनाना है, और सेट बनाने के बाद जैसे फॉर एग्जांपल द कपिल शर्मा कॉमेडी शो का ग्रुप है, तो इसके अंदर पहले कपिल शर्मा की फोटो डाल दी, उसके बाद शेयरिंग जो है वो स्टार्ट करनी। ज्वाइन करने के बाद जिस भी नीश के ऊपर ग्रुप है, चाहे रोमन रेन का ग्रुप है, ब्रॉक लेसनर का ग्रुप है, फोटो एक लाजमी डालनी है पहले। सबसे पहले जब आप ज्वाइन करो, ज्वाइन करते साथ ही फोटो डाल दो, और उसके बाद जो है वो आप जो है बाकी काम जो है वो कर सकते हो, और शेयरिंग जो है उनके ऊपर दे सकते हो। और शेयरिंग के ऊपर दिमाग लगाना बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर भी काफी ज्यादा चीजें जो आप कर रहे होगे तब आपके सामने आएंगी, और तब भी जो है वो आप उसको समझोगे। उसके बाद मूविंग फॉरवर्ड हमारे पास जो नेक्स्ट क्लास है वो है वायलेशंस ऑफ फेसबुक। अब वायलेशंस ऑफ फेसबुक में क्या होता है, फेसबुक के ऊपर जितने भी वायलेशंस आई हुई हैं आज उन सब के ऊपर बात करेंगे कि क्यों आती हैं, कैसे आती हैं, और अगर आ जाए तो उसका क्या तोड़ है, उसको कैसे जो बाईपास करना है, उसका क्या इलाज है, उसका क्या सोल्यूशन है। ठीक है, तो सबसे पहली वायलेशन जो हमें अभी तक आ चुकी है या हमें अभी आने वाली है वो हमारे पास है इन इलिजिबल कंट्री की। ठीक है, इन इलिजिबल कंट्री की वायलेशन में क्या होता है, हमारे पास जो है हमारे पेज के साथ पाकिस्तानी एडमिन, एडिटर, मॉडरेटर, एडमिन, पाकिस्तानी बैंक, कोई भी ऐसी चीज कनेक्टेड होती है जिसकी वजह से हमें इनएलिजिबल कंट्री की वायलेशन जो है वो आ जाती है। समटाइम्स आपका पेज आरडीपी में भी पड़ा हो तो आरडीपी से अगर पाकिस्तानी लोकेशन फैच हो जाए तब भी आपको इनएलिजिबल कंट्री आ जाता है, और इनएलिजिबल कंट्री पे आपका पेज जो है वो रेड हो जाता है, मतलब नो एड्स, आपकी वीडियोस के ऊपर एड्स नहीं चलते जब तक आपकी पेज के ऊपर इनएलिजिबल कंट्री का इशू है। ठीक है, इसको हटाने के लिए अगर पाकिस्तानी एडमिन, एडिटर, मॉडरेटर कुछ भी हम उसको रिमूव करते हैं या फिर पाकिस्तानी बैंक जो है वो रिमूव करते हैं, तो यहाँ पे सॉल्यूशन अगर हम इसका लिखें, रिमूव पाकिस्तानी एडमिन या एनी रोल एंड बैंक, कि अगर पाकिस्तानी बैंक हमारे पे आउट के साथ लगा हुआ तो हमने पाकिस्तानी बैंक भी रिमूव कर देना है, और अगर हमारा कोई एडमिन एडिटर भी है तो हमने उसको भी रिमूव कर देना है। ठीक है, तो इनएलिजिबल कंट्री की वायलेशन कोई खतरनाक वायलेशन नहीं है, और इसके ऊपर जो है वो आपका जो है पेज अगर जब आप ये सब कुछ रिमूव कर देते हो तो फिर आपका विद इन 24 आवर्स पेज ऑटोमेटिकली ग्रीन हो जाता है, खुद ब खुद हो जाता है, आपको किसी भी किस्म का कुछ भी करने की जरूरत नहीं। उसके बाद दूसरी जो वायलेशन है हमारे पास वो लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट की है, इसको लोग एलओसी भी बोलते हैं। हाँ, रीजन भी डाल देते हैं। जी सर, इंडिया इनएलिजिबल कंट्री में आता है? नहीं नहीं, इंडिया एलिजिबल है। यानी कि वहां से मोनेटाइज के लिए, पेज अप्रूवल के लिए भेज सकते हैं। यस यस, इंडिया से काम करना तो बहुत आसान है। अब यहाँ पे लिमिटेड ओरिजिनलिटी कंटेंट, यहाँ पे हम इसकी रीजन लिखते हैं अनओरिजिनल कंटेंट। अब लिमिटेड ओरिजिनलिटी कंटेंट हमें आता है अनयूज्ड कंटेंट की वजह से कि जब हम कॉपीराइट के ऊपर काम कर रहे होते हैं तो फिर हमें लिमिटेड ओरिजिनलिटी कंटेंट की वायलेशन आती है, और वो लिमिटेड ओरिजिनलिटी कंटेंट की वायलेशन जो है वो जब आ जाए तो उसको रिमूव करने के लिए आप जो हो इसका सॉल्यूशन अगर हम लिखें, अपलोड ओरिजिनल कंटेंट ऑन योर पेज और 30 days। अब यहाँ पे ये वायलेशन ज्यादातर आती है आपको कंटेंट की वजह से,
अब एक पेज आपका चला है, उसने आपको $1000 दिया है और उसके बाद अगर उसके ऊपर लिमिटेड ओरिजिनल कंटेंट की वॉल्यूशन आ जाए तो फिर आपको पैसे तो मिल जाते हैं, लेकिन आप उसके ऊपर काम नहीं कर सकते। और यहाँ पे हम लिख देते हैं रेड। मतलब ये दो टाइप्स की होती हैं, एक रेड और एक येलो। येलो जो आप कह लो और रेड वर्ड्स, येलो वार्निंग। मतलब येलो वाला एलओसी अगर आ जाए तो वो एक किस्म की वार्निंग होती है फेसबुक की तरफ से, और अगर रेड वाला एलओसी आ जाए तो उसके ऊपर एड्स नहीं चलते। और इन दोनों का सॉल्यूशन यही है कि आप ओरिजिनल कंटेंट जो अपने पेज के ऊपर अपलोड करते हो लगातार 30 दिन तक, और 30 दिन के बाद वो वॉल्यूशन आपके पेज से खुद ब खुद हट जाती है। अब ये 30 दिन, समटाइम्स ये 25 दिन में भी हट जाती है, समटाइम्स ये 35-40 दिन बाद जाके हटती है। तो ये सारा कुछ डिपेंड करता है आपके कंटेंट के ऊपर कि आप कैसे जो है वो उसको लेके चल रहे हो, कैसे उसके ऊपर काम करते हो। तीसरी वॉल्यूशन जो है हमारे पास वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होता है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है वो स्ट्राइक होती है जो आपके पेज के ऊपर आती है। कोई भी कॉपीराइट ओनर जिसका आप कंटेंट यूज कर रहे हो वो आपको स्ट्राइक मारता है और आपके पेज के ऊपर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की वॉल्यूशन आ जाती है। ठीक है, अब ये इसका अगर हम रीजन लिखें, रीजन होती है इसकी स्ट्राइक, सॉल्यूशन अगर हम इसका लिखें तो ओनली, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। इस केस में आपको सिर्फ वेट करना पड़ता है। फर्स्ट स्ट्राइक, पहली स्ट्राइक पे आपका 7 डेज के लिए पेज रेड होता है, मतलब 7 डेज के लिए नो एड्स, और आप अपने पेज से पैसे नहीं कमा सकते। ठीक है, और अगर 90 डेज के पीरियड में, इन 90 डेज पीरियड, यानी कि उन्हीं 90 दिनों के अंदर अगर आपको सेकंड स्ट्राइक आ जाए फिर आपका पेज 30 डेज के लिए रेड होता है। मतलब 30 दिन के लिए आपके पेज के ऊपर कोई ऐड नहीं चलेंगे, आप 30 दिन के लिए उससे पैसे नहीं कमा सकते। और सेम वही 90 डेज के पीरियड में थर्ड स्ट्राइक आए फिर आपका पेज 90 डेज के लिए रेड होता है। मतलब 3 महीने के लिए आपका पेज रेड हो जाता है और 3 महीने के लिए उसके ऊपर नो एड्स नहीं चलते। ठीक है, और अगर ये 90 डेज का पीरियड, मतलब पहली स्ट्राइक आपको पड़ी है, ये 90 डेज का पीरियड जो है वो गुजर गया है। ठीक है, ये गुजरने के बाद जब फिर एक और स्ट्राइक पड़ती है तब वो दोबारा से 7 दिन से स्टार्ट होता है। कि मतलब 90 डेज का पीरियड जो है वो बड़ा मैटर करता है कि 90 डेज का पीरियड अगर अभी तक चल रहा है, आपको स्ट्राइक पड़ी है और 90 डेज का पीरियड चल रहा है तो सेकंड स्ट्राइक पे 30 दिन के लिए और थर्ड स्ट्राइक पे 90 दिन के लिए। और फर्स्ट स्ट्राइक पड़ी, 90 दिन गुजर गए, फिर एक और स्ट्राइक पड़ी, फिर वही 7 दिन से जो है स्टार्ट हो जाएगा। फिर 90 दिन गुजर गए, फिर स्ट्राइक पड़ी, फिर 7 दिन। ठीक है, मतलब 9 महीने के, मतलब 90 डेज के बाद, 3 महीने के बाद आपके पेज से स्ट्राइक कंप्लीटली रिमूव हो जाती है, आपको स्ट्राइक जो है नजर नहीं आती। चौथी जो है हमारे पास वो है मोनेटाइजेशन पॉलिसी वायोलेशन। अब इसका रीजन क्या होता है? फ्रीक्वेंटली चेंज इन एडमिन और पेज नेम। क्या बार बार जो है वो पेज के एडमिन्स को चेंज कर रहे हो और बार बार जो है वो आप पेज का नाम चेंज करने की कोशिश कर रहे हो, उस केस में आपको मोनेटाइजेशन पॉलिसी वायोलेशन आती है और उसका सॉल्यूशन है 30 डेज। तो 30 दिन के बाद ये आपके पेज से ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी, आपको जो भी वायोलेशन जो है मोनेटाइजेशन पॉलिसी वायोलेशन के रिलेटेड आएगी। ठीक है, उसके बाद इसके ऊपर भी पेज जो है रेड होता है, रेड नो एड्स। यहाँ पे ऊपर हम
इस नोट पैड में जो क्लियर कर देते हैं ताकि बाद में आपके पास जब ये नोट पैड है आपको कंफ्यूजन ना हो। ग्रीन, रेड, येलो, ये 3 टाइप्स होती हैं पेजेस की जो कि आपको शो करता है कलर आपके पेज के ऊपर। ग्रीन का मतलब है मोनेटाइज्ड एड्स, रेड पे मोनेटाइजेशन रेस्ट्रिक्टेड, नो एड्स, और येलो पे वार्निंग रहती है कि आपके पेज के ऊपर वार्निंग आई होती है। उसके बाद हमारी जो लास्ट जो वॉयलेशन है जो कि सबसे खतरनाक है वो है हमारे पास कनेक्टेड एंटिटी वायलेशन। अब ये जो कनेक्टेड एंटिटी वायलेशन होती है इसका सबसे ज्यादा कनेक्शन जो है वो हमारे पे आउट्स के साथ होता है, और ये सारी मुकम्मल हमें समझ आएगी कल, क्योंकि कल जो है हमारी पे आउट की क्लास है। अब यहाँ पे अगर हम इसकी रीजन लिखें तो यहाँ पे बैंक स्पैम, और इसके ऊपर भी रेड, नो एड्स, नो अर्निंग्स। अब यहाँ पे हमने नो अर्निंग्स इसलिए ऐड किया है कि ऊपर वाली जो 4 वॉयलेशंस हैं वो आ जाए तो पेज के ऊपर पहले जितने पैसे बने होते हैं वो आपको आपके पे आउट के अंदर मिल जाते हैं, लेकिन जब कनेक्टेड एंटिटी वॉयलेशन आती है तो जो भी पैसे बने होंगे वो आपके पे आउट के अंदर ऐड नहीं होते, वो पैसे आपको नहीं मिलते। ठीक है, तो इसलिए मैंने इसको कहा कि ये सबसे खतरनाक वॉयलेशन है। उसका रीजन क्या है कि बैंक स्पैम हो जाता है कि एक बैंक है एक बंदे का, फॉर एग्जाम्पल मेरा बैंक है, मैंने ग्रुप में जी बैंक की डिटेल डाल दी है, और वो बैंक जब मल्टीपल आईडी से जाके लगेगा उस केस में फेसबुक जो बैंक स्पैम कर देगा, क्योंकि फेसबुक कहता है कि एक बैंक का एक अकाउंट ओनर होने चाहिए, इतने ज्यादा ओनर ना हो। ठीक है, तो आपके पास भी कोई बैंक हो, कोई बाहर दोस्त का बैंक हो, या फिर इंडिया वालों भी उनके पास भी कोई बैंक हो, तो वो सिर्फ अपनी आईडी से वो बैंक यूज करें, बाकी किसी और को वो बैंक ना दें। वो किसी और को वो बैंक देंगे तो उस केस में बैंक जो है वो स्पैम होगा, और पेजेस के बाद कनेक्टेड एंटिटी वॉयलेशन आएगी, और जब वॉयलेशन आएगी तब आपकी अर्निंग भी जो बनी होगी वो सारी चली जाएगी। ठीक है, तो ये सारी कनेक्टेड है हमारे पे आउट्स के साथ। जी सर, यानी कि ऐसा कुछ है कि इंडिया से अगर हम मोनेटाइज के लिए पेज अगर डालते हैं तो रिजेक्ट ज्यादा होते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इंडिया से भी पेजेस अप्रूव होते हैं, हर जगह से पेजेस जो है वो अप्रूव होते हैं, लेकिन आप क्या लोग अप्रूवल रेशो में थोड़ा सा जो है वो इंडिया थोड़ा वीक है कि ज्यादा पेजेस अप्रूव नहीं होते, लेकिन होते हैं। आप दुबई को अगर कर लो तो दुबई से ज्यादा पेजेस अप्रूव होते हैं इंडिया की निस्बत, तो ये अप्रूवल रेशो में जो है वो फर्क रहता है। जी सर, यानी कि हाँ, सबसे बेस्ट कंट्री दुबई रहेगी ना हमारे लिए? हाँ, यूएई रहेगी। अब यहाँ पे हमारे पास जो इसका रीजन है बैंक स्पैम है अच्छा जो। मात भाई, ये अगर मतलब बिलफर्ज हम 5 आईडीज चला रहे, 5 पेजेस चला रहे, 5 में हमने अलग बैंक्स देने हैं? नहीं नहीं नहीं, एक आईडी से आप जितने मर्जी पेजेस पे, चाहे 100 पेजेस के ऊपर वो ही सेम बैंक दे दो, लेकिन एक आईडी से। समझ आई? अच्छा, तो बाकी अगर आप, 4 के लिए अलग ढूंढना पड़ेगा? नहीं आप मेरी बात नहीं समझे। कि जी आपका अकाउंट है ना, आपका जो पर्सनल अकाउंट है, जी। फॉर एग्जांपल अगर उसी एग्जांपल लें तो उस आईडी से आप अगर 100 पेज भी अप्लाई करते हो तो आप 100 पेजेस के ऊपर वो बैंक इजीली अपना लगा सकते हो। आपकी आईडी में अगर पे आउट पड़े हुए 10 पे आउट पड़े हुए तो 10 पे आउट के 10 पे आउट्स के ऊपर आप अपना बैंक जो है लगा सकते हो। ये सारी कंफ्यूजन जो है वो आपकी कल पे आउट्स देख के ना सब कुछ क्लियर हो जाएगी, अच्छा, क्योंकि पे आउट ठीक है, से ठीक, रिलेटेड है ये सारा सीन। ठीक है इंशाल्लाह। और सर, और सर हमद वैसे भाई, सर लास्ट क्लास के ऊपर थोड़े से कुछ इश्यूज है हम लोगों के, जी जी तो अगर बताएं। वो भी क्लियर हो जाए तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि सर ने लास्ट टाइम जो क्लास दी थी उस क्लास के अंदर तो दो इश्यूज सबसे मेन थे। एक तो ये था कि वॉइस क्लियर नहीं थी उनकी, दूसरी बात ये कि रिकॉर्डिंग में भी आप चेक कर सकते हैं, दूसरी बात ठीक है। ये कि जो उन्होंने तरीकाकार बताया था लाइव मैच ओबीएस पे जाके लाइव करने के लिए, उसको ओबीएस में चलाने के लिए
वो ओबीएस पे पेज नहीं चल रहा। वो तो बहुत से लोगों को ये इशू आ रहा है कि वो ओबीएस पे पेज नहीं ऑन हो रहा, और वो जो पेज का जो वो एरर दे रहा है, वो मैं भी आपको बता देता हूँ, एक सेकेंड। ठीक जी है, ठीक एक है। ग्रुप में भी शेयर किया था सबने, चले व्हाट्सएप आप जो ग्रुप में। है वो अभी जो मेरे से रिलेटेड जो सवाल है वो पूछ लें, उसके बाद मैं उनको यहाँ पे बुलाता हूँ और आपके जो भी सवाल हैं वो सर वो सारे आ रहा था इंटरेक्टिंग विद ब्राउजर। चले वो स्क्रीन शेयर करके ना आपको सारा इसका सॉल्यूशन अभी बता देंगे, कोई टेंशन नहीं है। सर आपका ये दूसरा शेयरिंग जो है से ना, वो वायलेशन से आरडीपी का भी बताएंगे कौन सा लेना चाहिए, आरडीपी अगर फेसबुक यूज कर रहे हैं तो। आरडीपी आपको बनाना भी सिखा देंगे। आरडीपी की क्लास नहीं हुई ना? हुई है नहीं आरडीपी की सर, क्लास? नहीं सर आरडीपी नहीं की हुई। क्लास नहीं। आरडीपी की क्लास भी जो है ना वो कल रख के एंड पे आपको आरडीपी भी बनाना सिखा देंगे, जिससे आप अपनी खुद की दुबई की, यूएस की, यूके की सबकी आरडीपी बना सकते हो। और मोनेटाइजिंग की क्लास आबिद भाई पेज अप्लाई किया था, बैंक ऐड किया था नहीं क्लास में? नहीं तो वो भी जो है मोनेटाइजिंग की जो एक मैसेज आया हुआ चैट में, तो वो भी जो है वो कल पे आउट्स के साथ हम जो है वो एक पेज को अप्लाई भी करेंगे कि फॉर एग्जांपल आपका क्राइटेरिया पूरा हो जाए, फॉलोअर्स, वॉच टाइम और एक्टिव वीडियोस जब आपकी लग जाए तो उसको मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कैसे करना है और उसके अंदर बैंक कैसे ऐड करना है, तो वो भी जो है वो कल जो है वो हम अपना सेटअप रेडी रखेंगे, क्योंकि वो सारे पे आउट्स के हिस्से और पे आउट्स उसमें जब हम मोनेटाइज के लिए अप्लाई करेंगे उसी टाइम हमारा पे आउट बनेगा और पे आउट के अंदर जाएंगे और देखेंगे कि पैसे अगर फॉर एग्जाम्पल हमने बना लिए तो अब इस पे आउट को कैसे निकालना है और कैसे इसके अंदर पाकिस्तानी बैंक निकालना है और कैसे पैसे जो है अपने बैंक अकाउंट तक पहुंचाने। प्लीज सर सर, जी क्योंकि जो है ना थोड़े बहुत छोटे छोटे से ये कुछ इश्यूज हैं जो सबके साथ ही फेस कर रहे हैं सब, वो तो सर काइंडली कल प्लीज। सब इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगे। बाकी क्रिकेट वाला इशू में आपका जो है ना वो भी मैं सॉल्व करवा सर जी दूंगा। थैंक यू ये थैंक चीज यू। कंफर्म करनी थी कि यानी कि हमारा पेज अभी तक लेट्स सपोज मोनेटाइज नहीं है, तो जी जी। हम उस पे कोई ये क्राइटेरिया तो नहीं है कि मोनेटाइजेशन से पहले के पॉलिसी है कि एडमिन की कोई मतलब पाकिस्तानी एडमिन है, पाकिस्तानी आईडी से ही काम किया गया, यानी कि उसी से सारा क्राइटेरिया पूरा किया गया, उसके बाद बाकी सारी चीजें देखनी ना, उससे पहले पहले तो कोई इशू नहीं है ना किसी चीज का। आप क्राइटेरिया अपना सारा पाकिस्तानी आईडी से कंप्लीट करने के बाद जब उसको अप्लाई करना है फिर आप आरडीपी में लेके जाओगे, ठीक है? कल हम जब अप्लाई करेंगे ना उसी टाइम में आपको दिखाऊंगा कि क्राइटेरिया सारा पाकिस्तानी आईडी से कंप्लीट हुआ जब हम इसको अप्लाई करने लगे हैं। उससे पहले अप्लाई से पहले बस हमने पाकिस्तानी जो भी बंदे थे उनको हमने निकाल दिया है और अब हम इसको रिव्यू में फिर भेजने लगे तो और लेकिन क्या जो सर है ये एडमिन बाहर का किस तरह चेंज करेंगे? बाहर आरडीपी की से आईडी सर, बाहर की आईडी कैसे बनेंगे सर? आरडीपी बनाएंगे ना, आरडीपी भी कल करेंगे। आरडीपी होती है आपको मेरे ख्याल में आरडीपी का वो आइडिया सर नहीं जी है? आइडिया है, आरडीबी का तो आइडिया है, ठीक है हम आईडी बना लेंगे, लेकिन ये जरूरी तो नहीं है कि हमें फिजिकल बंदा भी चाहिए जो फिजिकल उधर नहीं नहीं अवेलेबल नहीं, हो। फिजिकल नहीं चाहिए, फिजिकल कोई क्योंकि कल काम सर नहीं। से मैंने पूछा था तो वो कह रहे थे कि अगर तो फिजिकल बंदा आपको मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं हाँ तो नहीं नहीं, आरडीबी वाला वो सर कह रहे थे बैंक का अगर फिजिकल बंदा मिले ना तब उसका, वो कह रहे थे हाँ सर। बैंक का कह रहे बैंक तो होंगे क्या? सर बैंक तो हमारे पाकिस्तानी डिटेल्स पे भी बाहर के बने हुए हैं ना, वो तो कोई इश्यू हाँ नहीं है, लेकिन फिजिकल बंदा होना तो जरूरी नहीं है ना बाहर का, नहीं नहीं ये नहीं है जरूरी। आईडी आईडी से रिलेटेड। आईडी सर एक बात का ये नहीं है जवाब जरूरी। दें। जी जी। सर वो जो शेयरिंग जो करनी है आफ्टर और बिफोर मोनेटाइजेशन करनी है दोनों तरफ। आपने बिफोर मोनेटाइजेशन वॉच टाइम कंप्लीट करने के लिए शेयरिंग देनी है और आफ्टर मोनेटाइजेशन आपने वीडियोस लगा के उसको शेयरिंग देनी है ताकि पैसे बने। आपने ठीक दोनों हो की गया। शेयरिंग देनी ठीक अच्छा हो अहमद भाई, जी जी। अहमद भाई ये लास्ट क्लास में जो है वो काफी कंफ्यूजन थी, तो अगर आप ही लास्ट क्लास थोड़ा सा मतलब उसको ले लें तो ज्यादा बेहतर हो जाएगा सबके लिए, क्योंकि सबको कंफ्यूजन है लास्ट क्लास में ना। कल फिर एक काम करेंगे, कल जो है ना 12 बजे से लेकर 2 बजे तक अपना सेशन जो है वो मैं रख लूंगा। उसके बाद फिर एक आरडीबी की क्लास आपकी जो है रह जाएगी। आरडीबी की क्लास जो है उसके लिए फिर वो अगर आप 2 बजे के बाद नहीं तो परसों फिर जो है ना आरडीबी क्लास परसों चाहिए। अहमद हाँ भाई की मसला नहीं है, बात कोई दरअसल मसला नहीं ये है, है दो कि तीन दिन तक भी। मसला ये है अहमद भाई कि हम लोग जो है ना ज्यादातर नए हैं, कुछ हाँ हाँ लोगों के मुझे सामने मुझे बिल्कुल नई चीजें हैं,
मुझे तो मुझे हम समझ थोड़े आ से गई है। कंफ्यूज, सही है ना, हम लोग को हाँ हाँ बहुत सारे लोगों को ये चीज पहाड़ लग रही है, बहुत सारे लोगों के लिए इजी होगी जो आपके साथ यूज टू है। हाँ हाँ, मैं समझ गया, मैं सारा कुछ समझ गया हूँ। तो हमें तो कोई सबको टेंशन साथ नहीं। लेके चलना है ना। हाँ हाँ हाँ, ऐसी ऐसी ऐसी। प्लीज जरा इसको जरा कंसीडर करें काइंडली। ठीक हो गया, चलो। शुक्रिया। आबिद भाई, नहीं नहीं, स्ट्राइक का इशू नहीं है, ओबीएस का कोई कह रहे हैं कि वो इंटरफेयर, पता नहीं क्या वो। तो ये 3-4 लोगों का इशू आया है, मैंने कल ग्रुप में शेयर किया था, तो सब 2-3 बंदों ने कहा कि ये हमारे साथ भी आ रहा है। और ये जो नोट पैड है ना, इसको भी जो है ना ऑनलाइन ग्रुप में भेज देना। और हमद भाई, यानी कि हाल ही में आपने वीडियो शेयरिंग की हो और अर्निंग कर रहे हो, ऐसा कुछ बता सकते हो आप? अच्छा ठीक है, हमाद को क्लास करने दो। हमाद भाई आप स्टार्ट करें, जी ये बाकी वो क्वेश्चन आंसर सेशन में कर लेंगे। हेलो अहमद भाई। जी राणा अब्दुल बोल रहा हूँ भाई, वो क्या इशू है क्रिकेट का? यार बॉस, वो आपने जो क्रिकेट एचडी का जो बताया था ना, लाइव चलाना है वहां से ओबीएस पे। जी जी। तो वो ओबीएस पे क्रिकेट एचडी का लिंक ही ओपन नहीं हो रहा है, और ये इशू 3 से 4 बंदों के साथ आया है तकरीबन। ये सर आपके सामने मेरी स्क्रीन नजर आ रही है आपको? जी जी बिल्कुल आ रही है। ये आपके सामने है। ये ये रहे। और कुछ, ये मैं आपको लिंक भेज रहा हूँ वेबसाइट का, सर WhatsApp पे, ठीक है? ओबीएस पे, ओबीएस पे। ओबीएस नहीं पे सर, ओबीएस पे नहीं चल रही, ये लिंक जो है वो ओबीएस पे नहीं चल रहा है। OBS पे चला देते हैं सर हम। ये नीचे जमा का निशान, ब्राउजर्स, ओके, कंट्रोल बी, कंट्रोल टू ओबीएस, ओके, सॉरी सॉरी सॉरी। अच्छा अबिद भाई, इस लाइव को डिलीट कितने दिन बाद करना था? इसको फौरी डिलीट करना है मेरे भाई, मैच जैसे ही बंद करोगे वैसे ही इसको डिलीट करना है। ये ले सारी, ये आपको ओबीएस का मसला हल होगा। ठीक है ठीक है। सर ये तो वीडियो में देख लिया था हमने, लेकिन जब हम इसको प्रैक्टिस कर रहे तो ये नहीं चल रही थी ओबीएस में। अच्छा भाई, ये आपके सामने ही है, मैंने तो नहीं कुछ किया, मैंने वहां से लिंक उठाया, ओबीएस में ला के आपके सामने कर कहीं दिया। ऐसा तो नहीं है कि हम लाइव में इसको कर रहे थे इसलिए नहीं चल रहा? नहीं, ऐसा कोई इशू नहीं है, ऐसा तो कोई इशू नहीं था। हो सकता है कि आपसे सर प्लगइन्स का इशू तो नहीं है कि प्लगइन्स नहीं इंस्टॉल किए हुए, शायद इस वजह से ना आ नहीं रहा हो नहीं, issue? ऐसा ना ना ना, ऐसा कोई इशू नहीं है। आप या तो लिंक नहीं सही उठा रहे, ये अभी लाइट नहीं है, नेट स्लो है, इस वजह से ये अभी ब्राउजिंग हो रही है, ठीक है? दोबारा फिर मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये मैंने इसको रिमूव किया, ये देखें आपके सामने, ये मैं लिंक नजर आ रहा है ना, ये कॉपी कर रहा हूँ। हाँ जी। ये ब्राउजर में गया, ओके, कंट्रोल जी, ये रहे सर, ये आपके सामने आ गई वीडियो। आरडीपी को जो है मैनुअली तो नहीं ओबीएस में डालना था। नहीं, आरडीपी में आप क्यों यूज करेंगे भाई, ओपन यूज करो।
पाकिस्तान में, और पाकिस्तान में इंडिया में, तो इंडिया में यूज करो। सर जी जी। मेरा जैसे साइट साइट ही नहीं खुल रही सर मेरे उसमें लैपटॉप में, ये दिखा रहा है कि मैं कनेक्शन रीसेट है। मैं ये आपको ना साइड का लिंक शेयर कर दूँ। सर वो पहले वाला लिंक था ना, वो भी ओपन नहीं हो रहा सर, कनेक्शन और रीसेट दिखा रहा है। ये सर मैं आपको ये ऑनलाइन क्लास 2 ये मैंने लिंक भी आपको सेंड कर दिया। और ये पहले वाला लिंक है सर या फिर नई है? वो लिंक तो समझ नहीं रहा। ये मैं ये भी कॉपी किया तो ये अच्छा आबिद भाई, जी जी। ये व्हाट्सएप में ये चीजें तो नहीं ना मतलब स्टोर हो सकती है, अनसेफ है, कोई और कोई तरीका कार नहीं हो सकता इसका? व्हाट्सएप में यहाँ से आप उठा के अपने वो बुक मार्क कर लें। तो वो अगर मतलब डिलीट हो तब आपको पता है काम नहीं करते ना ये बुक मार्क भी। अब ये आप उसको नोटपैड में डाल के इसको आप सेव कर सकते हैं ना अपने किसी भी डीई में, कहीं पे भी आप रख। और किसी भाई का क्वेश्चन? नहीं सर, शुक्रिया। ये वही इशू हो रहा होगा कि आपको वेबसाइट नहीं लिंक ही से दिखा रहे, इस वजह से वो इशू आ रहा है। ये देखें मैंने आपके सामने लिख दिया है, ये देखेंगे मत। जी जी, आपका स्टेप बाय स्टेप हमने देखा था और वही फॉलो किया था, लेकिन बहरहाल उस दिन इशू आ रहा था, कल फिर इंशाल्लाह करके देखते हैं, फिर आपको अपडेट करेंगे। पहले आप ग्रुप में मैसेज कर दिए करें, मैं देख के मैं आपको बता दूंगा। अपना नाम बताइएगा सर, फिर मैं इंशाल्लाह कल आपको मेंशन कर दूंगा ग्रुप में। ठीक, ओके सर, थैंक यू। और किसी भाई का क्वेश्चन? देखिए ये चल रहा है। आज की क्लास और लेनी है ना अहमद भाई ने? जी बस वो चले गए हैं। अच्छा, खत्म हो गई क्लास आज की? सर मुझे ये बताइए, मुझे ये पूछना था कि इसने OBS के लिए आपने प्लगइन कौन सा यूज किया था OBS के साथ? ये दीपक, ये भी मैं भेज रहा हूँ। ये भी 64 का हमने जो है डाउनलोड किया था, 64 बिट का। ये मैं आपको भेज दूँ। अहमद भाई यानी क्लास नहीं लेंगे अब? उनकी अब जो चीजें थी वो खत्म हो गई है ना, वो आपको खत्म हो गई। question है। अच्छा आबिद भाई। जी जी। यार ये बैंक वाला तो बड़ा सीरियस इशू लग रहा है, मतलब अगर हम 10 आईडियो से शेयरिंग कर रहे हैं, जी जी 12 आईडी से ना, जिस तरह अहमद भाई ने कहा था, तो जी ये मतलब 12 अकाउंट हमें ढूंढने पड़ेंगे, बैंक अकाउंट। पे आउट की कल क्लास होगी ना, ठीक है? जी तो इसमें हर चीज ये आपको मुकम्मल पे और ये वो हर चीज आपको बताएंगे बॉस, ठीक है? अच्छा ठीक है। और ये कोर्स खत्म होने के बाद, जी जी कोर्स खत्म होने के बाद हमें सपोर्ट मिलेगा कि नहीं? जी जी मिलेगा इंशाल्लाह, इंशाल्लाह मिलेगा। ये एक भाई ने ना ये मुझे भेजी है कॉपीराइट, ठीक है? मैं इस भाई को ना लिस्ट सेंड करता हूँ आपको, ठीक है? कल मैं आपको ना एक मैच की एक लिस्ट भेजूंगा, इंडिया पाकिस्तान अलाउ करना है, उसके बाद जो है ना जो सिटीज बताऊंगा ना वो आप ब्लॉक करें, ठीक है? इंशाल्लाह। वो भाई ना कोई ऐसे होता है, आप मुंबई लिखेंगे ना तो मुंबई में 2 मुंबई आती है, ठीक है? आपने दोनों को ब्लॉक करनी है। ये एक भाई ने हेलो सर, इंडिया में तो अगर मुंबई, बेंगलोर और दिल्ली ब्लॉक कर दो तो मेरे ख्याल से स्ट्राइक कॉपीराइट कुछ आएगा नहीं। यही है ना, वो कोई चीज भाई मिस कर रहा है, ये भाई कोई चीज ना, क्योंकि सभी मेन ऑफिस ही 3 जगह ही है इंडिया में, सारी की सारी कंपनी की। सर जरा ये मुझे ये बता दीजिए, ये जो आपने रिप का बताया है, ये रिप डाउनलोड हो गया
जी जी OBS डाउनलोड हो गया तो ये रिप ऑटोमेटिक OBS में चला जाएगा। जी जी ऑटोमेटिकली चला जाएगा। भले सर कोई कोई फर्क नहीं पड़ता कि पहले कौन सा डाउनलोड होता है, नहीं नहीं नहीं, पहले OBS करना है मेरे भैया आपने। पहले OBS करना है, ठीक है। जी सर और जी भाई, सर जी जी ये बताओ, व्हाट्सएप पे देखिए ये ऐसे दिखा रहा है, अभी साइट ओपन नहीं हो रही है, साइट का अकाउंट मेरी, मैंने ये लिंक से किया आपको, आपने बताया। अच्छा आबिद भाई, 20,000 शेयर करने से क्या फायदा होगा, मतलब कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट होगा इससे? अगर आप प्रीमियर कंटेंट पे काम करते हैं फिर आपको ग्रुप्स अच्छे आपको ढूंढने पड़ेंगे, ठीक है। अच्छा, मैंने एक चीज पूछनी थी यार, यूट्यूब के लिए आपको पता है ना यार, वो एक सॉफ्टवेयर होती है स्पीच टू टेक्स्ट। जी जी अच्छा, अगर वो वाली वीडियोस खुद ओरिजिनल खुद बना के अगर वो लगाएं फेसबुक पे, उससे कोई इशू तो नहीं ना होगा, मोनेटाइज हो जाएंगे कि नहीं? जी हो गया। अच्छा, और वो बैंक का आपको कहा था, ये दूसरी बात बताया, अगर हम यूएसए में बैंक बनाते फिर मतलब वो इशू तो नहीं ना होगा, बेशक जितनी भी आईडीज हो फिर? अच्छा ये एक भाई ने मुझे ना मैसेज किया इंडिया से, ठीक है। मैं इंडिया में तो नहीं बैठा, यहाँ पे ये मैंने देखे ये रिपर प्लग जो है ना, ये मेरे ख्याल में ओपन कर रहा है। ये मैंने इस पे क्लिक की है, ये देखें ये ओपन हो गया, कोई VPN नहीं कोई कुछ नहीं है, ये आपके सामने ओपन हो गया। जी भाई, उसके बाद मैं भी इंडिया से ही हूँ, मेरे में हो रहा है, तो ओपन हो ये रहा है। जी जी ये एक भाई और है, अभी ग्रुप्स में आप देखें उसने मैसेज किया, नहीं, ठीक है। वो आपका वो साइट के लिए बोल रहा था, सर क्रिकेट लाइव वो का मैं वो मैच। साइट क्रिकेट की साइट के लिए बोल रहा हूँ सर मैं। सिर्फ अच्छा क्रिकेट मेरे आबिद लिए मैच, भाई, हो रहा है अगर इंडिया में। ये अच्छा देखिए आबिद जो भाई, अगर एक दोनों वेबसाइट मेरे ओपन हो रही है। मेरे पास दोनों ओपन हो रही है, जो आपके सर मेरे इनका पास कोई नहीं होगी नेट, सर। इनका नेट का कोई इशू है, ठीक है। नेट की या स्पीड स्लो है या कोई नेट का इशू आ रहा है, इस वजह से ना प्लीज अच्छा अगर आबिद कोई भाई, अगर दूसरा तीन घंटे कोई मैच होता है तो 3 घंटे ही लाइव रख सकते हैं उसको? नहीं नहीं ऐसे नहीं, नहीं 3 घंटे नहीं, आपने कितना सिर्फ टाइमिंग क्या होगी? आप जब आप मैच लाइव करेंगे ना तो उसमें ना तकरीबन आधे घंटे के अंदर अंदर आप देखें कि बंदे कैसे आते हैं, ठीक है। और जी आपने जो आपको उस दिन भी बताया था कि जो टाइटल है ना उसमें आपने IPL का नाम ही यूज करना, आपने लाइव मैच या लाइव मैच टूडे। अच्छा अच्छा। बाकी मैं लिस्ट और अगर दोबारा, टीम्स का नाम लिख दे? नहीं नहीं नाम नाम तो किसी का भी ना लिखना, नाम लिखोगे तो कंफर्म स्ट्राइक आएगी, चाहे अच्छा आप अच्छा जितनी मर्जी जनाब आप सिटीज ब्लॉक कर लें। ठीक है। और भाई, मैंने कल ठीक। सवाल पूछा था उसका, कुछ आपने बोला नहीं था कि हाल ही में आपने वीडियो अपलोड की है और वो अर्निंग कर रही है, वैसा कुछ दिखाइए ना, जिससे हमें भी आइडिया आ जाए कि कितनी अभी अर्निंग वो होती है, क्या होता है। मामू ਤੁਹਾਡੀ 6 पॉइंट कितनी में ज्यादा ने बनाया 3 दिन हाँ ये हमारे ना यानी कि भाई हम प्यार से इनको ना मामू मामू कहते हैं, ठीक है। बाकी वो RDP जो है ना वो माजरत के हम नहीं शो करवा सकते, बाकी हम आपको दिखा देते हैं पेज। मामू इधर आना, कौन सा मामू वो पेज और नाम पे है तो जिससे आप अच्छा आबिद भाई, आपने बताया नहीं, मेरा क्वेश्चन किया था आपसे मैंने। ये मैं ये क्वेश्चन का जवाब दे दूं। जी जी जी। ये देखें जी, लाइव की गई है वीडियो। हाँ ये 6.6 के व्यूज आए हैं इसके, ठीक है। $1500 इसने बनाया है। जी अब भैया, एक आपको मजे का पेज दिखाते हैं बॉस का, ठीक है। उसमें हमने यानी कि सारी टीम ने काम किया। अब फिर ये जरा मैं आपको सबसे लास्ट में एक वीडियो चेक करवाता हूँ मजे वाली।
जी भाई जी, क्या है, आप अर्निंग नहीं शो कर सकते क्या है? यार कुछ रीजन होते हैं ना। ये देखें, ये हाँ अब ठीक मदद है, चेक करें आप, अर्निंग नहीं शो करना। ये ले लीजिए। 22 जी। मिलियन मार्च। 22 मिलियन। इस पे $3000 की अर्निंग हुई है। जी भाई, ये वीडियो आपने एक्सपायर नहीं की है, काफी दिन हो गए इसके तो। पेज आज उठ गया ना, क्या क्या हुआ केस सर को जी? क्या हुआ है? पेज पे आज एलओसी आ गई है। अच्छा लेकिन अर्निंग तो काफी हो गई होगी। अच्छा। क्या राना नाम क्या था? आरिफ पर नाम था आपका? आबद आबद। आबिद। अच्छा आबिद भाई, टेक्स्ट टू स्पीच जो सॉफ्टवेयर होते हैं, जी जी। अच्छा अगर वो वाली वीडियो बनाए उसमें जो रोबोट बोलता है, मतलब सारी कॉपीराइट फ्री वीडियोस होती है, अगर वो ओरिजिनल कंटेंट के तौर पे हम बनाए तो उससे अर्निंग होगी? देखें, लोग डालते हैं लेकिन हमने कभी नहीं काम किया। ठीक है, जो काम इंग्लिश में किया। अगर हो, इंफॉर्मेशनल वीडियोस हो, हाँ जी हाँ जी। होगी तो होगी, उसमें आपको कॉपीराइट तो नहीं स्पिचुलो ना जो आएगा? है ना, नहीं आएगा आपको। स्पिचुलो जो है ना सॉफ्टवेयर, वो अपग्रेड वर्जन लेते हो तो उसमें नहीं आएगा। अच्छा अच्छा, आपने नहीं, वो तो YouTube में है ना, उस पे वो मोनेटाइज नहीं होगा YouTube वाला, तो फेसबुक नहीं में नहीं, ये ऐसा बात सीन नहीं, है वो कि हो नहीं रहा है? है, ये आपको एक हो रहा ये है है, वो, ऐसा बात नहीं। एक ये है। वाह, 18 मिलियन! इसमें क्या इस करोगे पे इतने पैसे का आबिद भाई आप लोग? सर, हमारी जो अर्निंग होती है ना, उसमें से ना 10% हम ना अल्लाह की राह में देते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, ठीक है, ये जबरदस्त हाँ, आइडिया है। बाकी अपने जो अल्लाह को काम है ना, पार्टनर हाँ, बनाया ना, तो ये बेस्ट है। बाकी जो काम है वो बात के होते हैं। ठीक है। तो ठीक है यार, आप लोग महीने के $4 लाख कमाते हो, ठीक है यार, माशाल्लाह। आज एक गाड़ी मिली है। और भाई हम भाई ऐसा कुछ बोल रहे थे कि दुबई में पेज रेशियो जो होता है वो ज्यादा होता है। क्या ज्यादा होता है? हाँ, पेज अप्रूवल ज्यादा होते हैं दुबई में, मोनेटाइज के लिए अगर हम भेजते हैं तो। एक मिनट, मैं ये जनाब, आज हमने गाड़ी ली है। माशाल्लाह माशाल्लाह, मुबारक हो भाई। हाँ जी। ये अभी सर हम लेके आए हैं थोड़ी देर पहले, अभी बस हम निकलने लगे हैं। किन्होंने आपने लिया, हमाद ने ली, किसने लिया? ये लिया माद भाई ने, लेकिन ऐसी समझे जैसे हमारी है। अच्छा अच्छा, चलो मुबारक हो। पहले तो वो सिटी में बैठते थे ना। हाँ जी। माशाल्लाह। चले भाई, बाकी जो आप ट्राई करें, बाकी जो क्वेश्चन है वो आप मुझसे ग्रुप से पूछ लेना। इसमें हम थोड़ा सा ना बाइट जा रहे हैं, तो बाकी आबिद भाई, इंशाल्लाह। कोई बात बुरी लगी हो तो माजरत, लेकिन जो है कुछ थोड़े से इश्यूज हैं जो हमारे जी। बेसिक इश्यूज हैं, काइंडली वो उम्मीद है कि आप लोग सॉल्व कर देंगे नहीं नहीं सर, वक्त कोई के इशू साथ नहीं। साथ। आप हमारे भाई हैं, नो, किसी बात की क्योंकि टेंशन मैं नहीं है। समझता हूँ कि हम जितने भी भाई बैठे हुए हैं उनमें ज्यादातर नए हैं। जी जी, कोई नहीं, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। आप देखें, ये हम भी मेहनत करते हैं, ठीक है, तो आप भी मेहनत करें, इंशाल्लाह अच्छा फल मिलेगा। तो बाकी आप टेंशन ना लें, बस हम थोड़ा सा ना बाइट जाने लगे हैं, तो फिर इंशाल्लाह होती है बात। बाकी ठीक है ग्रुप्स में सर। आप क्वेश्चन कर, ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।